हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। मैजिकल माइंड्स, इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी के थर्ड 5 ईयर प्लान को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक का था। तो वो था 1 अप्रैल 1961 से इन्फोर्स हुआ था, यानी कि लागू हुआ था टिल मार्च 31 1966 तक के लिए। इसे हम देखिए, इस थर्ड 5 ईयर प्लान को हम डी.आर. गाडगिल योजना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो डी.आर. गाडगिल जी थे वो भी हमारे प्लानिंग कमीशन के उस टाइम के डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम उनका नाम था डी.आर. गाडगिल, और जिसकी वजह से इस प्लान को हम द गाडगिल प्लान और योजना भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये बेस्ड था जॉन सैंडी एंड सुखमॉय चक्रवर्ती मॉडल पे। अब सुखमॉय चक्रवर्ती जो थे ये 20वीं सेंचुरी के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुआ करते थे, एंड ये भी प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा सा है थर्ड 5 ईयर प्लान। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे ना थर्ड 5 ईयर प्लान में, वो कुछ इस तरह थे। पहला जो कि इसमें इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो थोड़ा रुक से गया था। पहला कारण ये था कि पहले हमने वॉर किया, सिनो इंडियन वॉर हो गया था 1962 में चाइना और इंडिया का। फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया था, और इसी टाइम देश के कई बड़े हिस्सों में ड्राउट, सूखा पड़ गया था, जिससे कि एग्रीकल्चर भी इफेक्ट हुआ एज वेल एज इकोनॉमी हमारी डेवलपमेंट में भी इफेक्ट हुआ था, देखने को मिला था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो अब इसमें क्या हुआ, जब हमारी वॉर हो गई इन दो स्टेट से, तो हमने एग्रीकल्चर से डिफेंस इंडस्ट्री पे भी फोकस करना स्टार्ट किया। डिफेंस इंडस्ट्री पे, फिर डिफेंस इंडस्ट्री के साथ साथ सीमेंट और फर्टिलाइजर प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप किया गया, और स्पेशली पंजाब ने सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ये इसका एक पॉइंट है याद करने के लिए। और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि रूरल एरियाज में प्राइमरी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किए गए। ठीक, ये थर्ड 5 ईयर प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बनाया गया, स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए गए हायर एजुकेशन के लिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन में और ज़्यादा हम डेवलपमेंट किया गया, बिल्डिंग, हाँ, ये सब रोड बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया, स्पेशली लोकल एरियाज में, रूरल एरियाज में। तो इसे हम सुखोई जॉन सैंडी मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स इस तरह थे कि इसमें हमें क्या करना था, सेल्फ सस्टेनिंग इकॉनमी बनानी थी। दूसरा ये था कि 5% एनुअल ग्रोथ रेट बनानी थी, साथ ही साथ 30% और 17% जो था हमारा नेशनल इनकम करना था, और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना था। सेल्फ सफिशिएंसी किस चीज़ में करना था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कि बाहर से हमें डिपेंड ना हो किसी दूसरे स्टेट पे, कि हमें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की चीज़ों के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, या हम किसी दूसरे पे डिपेंड हो गेहूं चावल के लिए। तो इसमें भी एक पॉइंट था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना था। फिर जैसा कि मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज थी, हैवी इंडस्ट्री सेकेंड से लेके थर्ड में भी इंसिस्ट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़े जाए, कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री, फ्यूल, पावर, ये सारी इंडस्ट्रीज। फिर इसके साथ हमने पावर इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि जो भी हमारी इसमें ये था कि हमें 10 सालों में एक टाइम लिमिट था कि हमें इसे इस लिमिट से ज़्यादा ग्रो करना है इंडस्ट्री में। फिर इसका था फोर्थ जो था, मशीन मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, वो भी इंडिजीनियस अपने ही देश की टेक्नोलॉजी से बनाने पे। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये स्पेलिंग गलत हो गया है, ऑप्टिमम 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 यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री लेबर, जो हमारे पास लेबर पावर था उसको अच्छे से यूज़ करना उसका। फिर उसके बाद था मोर एंड मोर इनकरेज करना अपॉर्चुनिटीज़ टू
रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ, जो इनइक्वालिटीज थी इस पे, हाँ इस पे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही फोकस किया जा रहा था। वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना और इकोनॉमी को मोर पावरफुल करना। थर्ड इकॉनमी में जैसे कि मैंने बताया कि वॉर हो गए थे, 2 वॉर हो गए थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था। उसमें जो हमारा ग्रोथ रेट था ये सेटअप किया गया था 5.6, लेकिन अचीव हुआ था ओनली 2.4। तो ये एक थोड़ा इसका माइनस पॉइंट हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान का। थर्ड 5 ईयर प्लान में इसके ऑब्जेक्टिव्स बस इतने ही थे। होप आपको इसके कुछ पॉइंट जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू। जय हिंद।